यार शहजादे के पास ऐसा किसका नंबर है कि वो एक फोन करवाएंगे रजत दलाल को और उसके बाद रजत दलाल सॉरी बोलते हुए नजर आएंगे। नहीं, आपको पता लग गया होगा ना कि भैया जब रजत दलाल और शहजादा धामी में झगड़ा हुआ तो उन्होंने कहा कि बेटे एक कॉल आएगा ना तो उसके बाद तू सॉरी बोलता हुआ नजर आएगा। अब मैं फिर स्क्रॉल करने लग गया सोशल मीडिया, तो उस पर बड़े अच्छे अच्छे चीजें चल रही हैं, जिसमें एक ने कहा कि यार ये बंदा तो कॉम्प्रोमाइज की बात भी नहीं कर रहा है, ये बोल रहा है कि एक फोन आएगा और तू सॉरी बोलेगा। ऐसा किसका नंबर है भाई तेरे पास कि रजत दलाल को एक फोन पे सॉरी बुलवा देगा? क्योंकि इतिहास जो हमने देखा उसमें बाकी सारे लोग हैं जो रजत दलाल को सॉरी बोलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे पेट भर के लोग थे जिन्होंने पहले रजत दलाल को गाली दी, कहा कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, उसके बाद पता नहीं उनके साथ क्या होता है कि वो लाइव आते हैं, कान पकड़कर तक सॉरी बोला है रजत दलाल को लोगों ने। तो फिर एक था बंदा, वो कह रहा है भाई तेरे पास क्या सीधा दाऊद इब्राहिम का नंबर है क्या? और क्या तू सीधे का सीधा डी कंपनी से फोन करवाएगा क्या रजत दलाल को? क्योंकि भाई बाकी अगर किसी और से करवाएगा तो लोग कह रहे हैं कि शायद उसमें कॉम्प्रोमाइज होता कि हाँ भाई तूने गलत बोला मैंने गलत बोला, दोनों चीजों को बातों को सॉर्ट करते हैं, कॉम्प्रोमाइज इसी तरीके से होता है। लेकिन शहजादा धामी ने तो क्लियर कहा कि रजत दलाल सॉरी बोलेगा। अब ये समझ में आता है कि यार अगर सॉरी बोलेंगे तो फिर इसका मतलब ये है कि दोस्त आपके पास नंबर तो किसी तगड़े का है ना? तभी तो धमकी दी। लेकिन उस धमकी के बाद फिर शहजादा धामी खुद ही आगे पीछे घूम रहे हैं। किसके? रजत दलाल के, कि भैया बात को सॉर्ट कर लो, बात को खत्म कर लो। वो खुद जाते हैं, टेबल पे बैठे होते हैं रजत दलाल, तो जाके कहते हैं कि देख तूने पहले गलत बोला था, तूने मेरे और नायरा के बारे में बोला था। रजत दलाल कहते हैं ना ना बात ही नहीं करनी भाई, मुझे बात ही नहीं करनी, अब तो मुझे देखना है कि तू किसका फोन मुझे करवाएगा कि मैं तेरे को सॉरी बोलूंगा। तो वो कहते हैं देख भाई मुझे लगा तू बाहर की बात कर रहा था, बिग बॉस के घर के बाहर, वरना बाहर तो हम क्या ही हैं, बाहर तो अपन हमें क्या ही मतलब पड़ेगा। तो उसके बाद रजत दलाल कहते हैं ना ना बेटा अब तो बाहर देखेंगे, अब तो बाहर देखेंगे। उसके बाद शहजादा कहते हैं हाँ तो डरता मैं भी किसी से नहीं हूं, डरे हम किसी से नहीं है, मेरे पास भी वैसे वाले कॉन्टैक्ट्स हैं जैसे तेरे पास हैं। अब ऐसा लग रहा है कि आपके पास अगर कॉन्टैक्ट है तो आपकी फट क्यों रही है इतनी, मतलब आप डर क्यों रहे हो? फिर वो कहते हैं कि अच्छा शहजादा कुछ देर पहले ही बोल रहे थे, इस लड़ाई से पहले बोल रहे थे कि रजत दलाल सिर्फ शरीर से बड़ा है, दिमाग से वो छोटा ही है, फालतू में चिल्लाता रहता है, गुस्सा करता रहता है। लेकिन भाई साहब जब लड़ाई हुई रजत दलाल मैंने पागल भरते होते हुए देखे, वो इतने गुस्से में थे कि बस ऐसा लग रहा था किसी ने हाथ बस बांध दिए हैं, नहीं तो आज वो शहजादा धामी को चीर के रखते। तो उन्होंने खुद कहा था कि चीथड़े उड़ा देता मैं तेरे। भाई साहब वो जाते हैं वॉश बेसिन में सिर दे देते हैं, बाहर एक रूम सा होता है, पता नहीं वॉशरूम में स्मोकिंग एरिया पता नहीं क्या, वहां पर जाकर वो पूरी तरीके से जोर से चिल्लाते हैं, आप पूरा फटने को तैयार थे। ऐसा लग रहा था कि वो आज वो तितर बितर कर देंगे। लेकिन फिर बाद में क्या होता है, बाद में चीजें थोड़ी सी लाइट होती है और रजत दलाल वही कहते हैं कि ठीक है रुक जा बाद में बात करेंगे। अब मुझे लग रहा है कि शहजादा धामी और रजत दलाल दोनों शायद इस चीज को सॉर्ट कर लेंगे, बट अभी भी मुझे लग रहा है भैया मुझे वो चीज तो जाननी है कि आखिर किससे फोन करवाएंगे वो कि रजत दलाल सॉरी बोलेंगे। मेरे को मतलब थोड़ा सा अपना पर्सनल इंटरेस्ट है जानने में, मैं चाहता हूं। बाकी आपको अगर आइडिया हो तो भैया आप बता सकते हैं कि किससे फोन आ सकता है, आप अपनी राय बताइएगा कॉमेंट में। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। फॉलो आप चैनल को कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। यूट्यूब पर अगर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बाकी आपकी मर्जी है प्रभु।